आप देख रहे हैं S4U चैनल। बालाजी महाराज हनुमान। अरे राजस्थान के पागलों हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, मेरे मालिक अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो प्रभु जी, शरण में लो हरि जी, शरण में लो प्रभु जी, शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, ओ मेरी डूबती नैया पार। कौन कौन बालाजी का भक्त है? तो ताली पड़ोसी बजाएंगे क्या? हाथ उठा करके सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम गाइए, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। कौन कौन पागल है बालाजी का? लोग हमसे पूछते हैं आप भारत में करना क्या चाहते हो? इतना पागलपन, इतनी क्रांति आप चाहते क्या हो? हमने कहा माय डियर ठटरी के भरे, बोले कम से कम ठटरी तो मत बारो, हम पूछ रहे करना क्या चाहते हो? हमने कहा पागल, मुझे सड़कों पर तूफान, मंदिरों में भीड़ चाहिए।
मुझे मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। उठा लो दोनों हाथ। ये बात सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। सीकर वाले कितने भाग्यशाली नहीं है। एक तरफ खाटू श्याम तो दूसरी तरफ सालासर वाला जी। और जिन माता तो अपने जिले की ही है। क्या अद्भुत सौभाग्य है आपका, है कि नहीं? कौन कौन पागल है राजस्थान का, बागेश्वर बालाजी का? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? तो ताली कौन बजाएंगे? वेस्ट इंडीज वाले। न चांद की चाहत है, ना चांद की चाहत है, न तारों की फरमाइश। न चांद की चाहत है, न तारों की फरमाइश। हर पल तू मेरे साथ रहे, बस यही मेरी ख्वाहिश। दोनों हाथ उठा करके हे भोलेनाथ, हर 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 महादेव। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। गाइए। आपको पता है ये कीर्तन कहां गाया जाता है? हैं? बोलो ना। ये कीर्तन हमने तुम्हारे राजस्थान का ही चुराया है। अब एक बात बोले, हम भी राजस्थानी ही हैं। क्यों? ये कीर्तन सालासर बालाजी का है। वहां के परम पूज्य अनंत श्री विभूषित हनुमान जी के ही अवतार श्री मनमोहन दास बाबा का कीर्तन है। मोहनदास बाबा हैं? मोहनदास बाबा अपनी बहन के यहां रहते थे और राम जी को बस में हनुमान जी ने सुमर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। राम नाम जप करके हनुमान जी ने राम जी को बस में कर लिया और राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को इस कीर्तन को गाकर मोहनदास बाबा ने हनुमान जी को अपने बस में कर लिया। जब मोहनदास बाबा ये कीर्तन गाते थे, आपको बतावें, आप लोगों को तो गौरव होना चाहिए, हम चाहे भारत में रहें चाहे इंग्लैंड में रहें, यही कीर्तन गाते हैं। उठा लो दोनों हाथ, गाओ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम। इस तरफ के जो पागल हैं, तुम लोग पूरी खाने आए हो क्या? बड़े कंजूस दिख रहे।
जो ताली ना बजाए, कीर्तन ना गाए, उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। निपट लो मामला। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता। जय हो बालाजी। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो, गुरु जी शरण में लो, हरि शरण में लो, गुरु की शरण में लो। हे सालासर बालाजी, हम जितनी बार जन्म लेवे तुम्हारे दास रहें। हे बागेश्वर बालाजी, जितनी बार ये तन मिले तब तब हम तुम्हारे दास बने रहें। और तुम भी बनना चाहते हो, उठाकर दोनों हाथ गाओ। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम, 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 सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री सालासर बालाजी महाराज की, खाटू श्याम बाबा की, हारे के सहारे की, जिन माता की, सत्य सनातन धर्म की, गुरु गोविंद की, राम नाम भगवान की, बागेश्वर धाम की, राजस्थान के इन पागलों की, 12 बजे से बैठे जो गाली बक रहे उनकी भी, गुरुजी अवेलो नहीं आए, अवेलो नहीं आए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, कब तक नहीं आए, ऐसी जो गाली बकते रहे उनकी भी। इस आयोजन में सहयोग करने वालों की, आयोजन परिवार की, विरोध करवे बालन की भी, सत्य सनातन धर्म की, मंच पर विराजमान सब संतन की, सामने विराजमान दोनों तरफ सभी संतों की, हार 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 साधु जी, अरे जोर से बोलो, साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी। आज हमारा सौभाग्य है कि फिर से एक बार और तीसरी बार 2 बार आ चुके हम राजस्थान। एक बार उदयपुर, एक बार सालासर, जब छोटी लोसल गए थे,
अब सीकर में तुम लोगों के प्राण खाने आ गए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता श्री स्वदेश शर्मा जी, संदीप शर्मा जी, यशपाल सिंह गुर्जर जी और शक्ति सिंह जी, ये चारों मूर्तियां जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयत्न किया, धक्के मुक्के खाए, बागेश्वर धाम गए, बोले गुरु जी चलो। हमने कही हमने छोड़ दो भाई, हमें छोड़ दो, नहीं माने, बोले चलो। अब लो हम तुम लोगों के बीच में तुम्हारे प्राण खाने आ गए। कहां गए चारों? इधर आओ, यशपाल, शक्ति, स्वदेश शर्मा, आइए 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 आइए। ये चारों मूर्ति हैं। जय श्री राम। इन चारों ने बहुत मेहनत। यहां बैठ जाओ, कलाकारों के बगल में बैठ जाओ, बजाइयो भरना। आओ बैठो, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद। आज एक दिवसीय दिव्य दरबार के आयोजन में देश विदेश, पूरे राजस्थान के कोने कोने से कुछ लोग, देखो तो आहा, एलईडी के ऊपर ना चढ़ जाइयो। और तो ठीक है, एलईडी छोड़ देना, गरीबों की वस्तुएं हैं। हाँ। रोडों पर खड़े, हम जब सीकर में आए, चील गाड़ी से सीकर में उतरे, जब 20 किलोमीटर दूर सीकर से, और जब सीकर में प्रवेश भय, हमने सोचा ज्यादा लोग नहीं होंगे, थोड़ा मोड़ा होंगे, खड़े हो जाते हैं। खड़े खड़े कमर टूट गई, रास्ता भर फूल घले, मालाएं घली, कपड़ा घले, बड़ी मुश्किल से हम यहां पहुंच पाए 4 घंटा में। धन्य है राजस्थान का प्रेम, और धन्य है राजस्थान के खून का उबाल, और धन्य है राजस्थान के लोग जहां के घोड़े भी चेतक जैसे वीर होते हैं। यहां के सनातनी खून का क्या उबाल कहना, यहां की वीरता का क्या कहना। वीरता का प्रतीक राजस्थान। धन्य है राजस्थान की मीरा के गीतों ने पूरी दुनिया को भक्ति में नचा दिया, और राजस्थान के वीर सपूत महाराणा प्रताप ने धर्म विरोधियों को नाकों चने चबा दिए। धन्य है ये राजस्थान की भूमि, और आप लोग धन्य हैं जो ऐसी वसुंधरा भूमि पर, ऐसी वीर प्रसूता भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ। राजस्थान के लोगों, तुम गर्व के साथ कहा करो कि हम राजस्थानी हैं। क्या कहना इस भूमि का, जहां के अश्व, जहां के हाथी भी वीर होते हैं। ऐसी वीरों की भूमि राजस्थान में एक दिवसीय दिव्य दरबार सीकर के इस स्थान पर लगा है। भगवान ने चाहा तो कभी 5 या 3 दिन की कथा सुनाएंगे, और हमारा तो एक ही सपना है। हम जगह जगह इसीलिए जा रहे हैं, जगह जगह तुम लोगों के बीच में इसलिए बैठे, इसलिए दिन ना रात एक किए हैं कि जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म पर कुठारा घात किया, उनकी अब ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। हाँ, भारत राम का राष्ट्र है, और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा होगी। भारत में रहना होगा तो सीता राम कहना होगा। बोलो जय सिया राम। और हम तो इतना भी कह सकते, बुरा मत मानना मेरे पागलों, जिस दिन राजस्थान का युवा पूर्ण रूप से व्यसन मुक्त हो जाएगा हिंदू राष्ट्र के लिए, फिर किसी प्रदेश की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के युवा ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा दें। अभी कुछ कमियां हैं, ज्यादा नहीं पर कुछ थोड़ी मोड़ी हैं। व्यसन मुक्त जो पौवा प्राण खाए। बोले करते क्या हो? बोले कुछ नहीं, पिए हैं। और पीने वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं। एक बार राजस्थान का एक छोरा जिसका नाम चंगीला,
चंगीलाल पीकर घर गया और घर पर गया, चाबी लेकर ताला खोलने लगा तो पिए तो खूब था और भयंकर पिए था तो हिल रहा था तो चाबी ताले में जा नहीं रही थी। बार बार कोशिश करे, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए। बगल में एक पुलिस वाले सिपाही खड़े थे, बोले भाई साहब चंगीलाल आपसे दरवाजा ना खुल रहा हो, ताला ना खुल रहा हो, चाबी हमें दे दो, हम खोल देंगे। चंगीलाल राजस्थान का आदमी कमजोर थोड़ी था। अरे बोला हमसे ताला तो खुल रहा है, मकान हिल रहा है, तुम मकान पकड़ो, हम अभी खोल के बताते हैं। अब बताओ, ऐसे लोग पाए जाते हैं। लेकिन हमें पता चला है राजस्थान सुधर रहा है, हमें पता चला है हिंदू जाग रहा है। बस एक ही प्रार्थना है, हम तो आपके पास एक दिन के लिए आए, जितने भी संत बैठे, सामने महात्मा बैठे हैं, इस तरफ भी महात्मा बैठे हैं, आप लोगों के चरणों में हम नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम करते हैं। मंच पर भी पूज्य महाराज जी आचार्य श्रेष्ठ बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ हैं सबको वंदन करके एक ही बात कहेंगे, देखो आप सब हमारी आत्मा हो, हम आपको अपना परिवार मानते हैं, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें कथा सुनाने नहीं आए, हम तो तुम्हारे अंदर केवल हनुमान जी को जगाने आए हैं। हनुमान जी जाग जाएंगे तो फिर तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हनुमान जी जाग जाएंगे, तुम्हारे अंदर की भक्ति जाग जाएगी तो तुम्हें फिर बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम जहां रहोगे वहीं बागेश्वर धाम होगा। और आप लोग तो वीर हो, वीरों की भूमि के, आप लोगों के शौर्य का तो क्या कहना। और मेरे पागलों, एक बात याद रखना, अपने सनातन के साथ कभी समझौता मत करना, कभी समझौता मत करना, अपने धर्म के साथ कभी समझौता मत करना। जीते जी मर जाना पर सनातन के साथ समझौता मत करना, तुम भूल मत जाना। अच्छा, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम कौन कौन जानता है? क्या नाम था? है? घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का राम सेवक, राम प्रसाद, पक्का? हाँ, पिछली बार भी हमने ये चर्चा की थी राजस्थान में, आज फिर दोबारा कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं। हम आपसे कह रहे थे कभी भी, महाराज जी आपको पता नहीं, राम प्रसाद एक हाथी था महाराणा प्रताप के पास, बड़ा धर्मात्मा हाथी और इतना वफादार। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि धन्य है राजस्थान की भूमि, इसमें इतनी वीरता है कि जब अकबर ने राम प्रसाद को बंदी बना लिया, हाथी को पकड़ लिया और बांध लिया, तो उसने 30 दिन तक अन्न जल नहीं खाया। धन्य है ये राजस्थान की भूमि, और आप लोग धन्य हैं जो ऐसी वसुंधरा भूमि पर, ऐसी वीर प्रसूता भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ। राजस्थान के लोगों, तुम गर्व के साथ कहा करो कि हम राजस्थानी हैं। क्या कहना इस भूमि का, जहां के अश्व, जहां के हाथी भी वीर होते हैं। ऐसी वीरों की भूमि राजस्थान में एक दिवसीय दिव्य दरबार सीकर के इस स्थान पर लगा है। भगवान ने चाहा तो कभी 5 या 3 दिन की कथा सुनाएंगे। और हमारा तो एक ही सपना है, हम जगह जगह इसलिए जा रहे, जगह जगह तुम लोगों के बीच में इसलिए बैठे, इसलिए दिन ना रात एक किए हैं कि जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म पर कुठारा घात किया, उनकी अब ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। हाँ, भारत राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा होगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बोलो जय सिया राम। और हम तो इतना भी कह सकते, बुरा मत मानना मेरे पागलों,
जिस दिन राजस्थान का युवा पूर्ण रूप से व्यसन मुक्त हो जाएगा हिंदू राष्ट्र के लिए फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के युवा ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा दें। अभी कुछ कमियां हैं।